नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ है और अब हम लेक्चर 9 पे पहुंच चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग के बारे में है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, एक पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा होगा, कास्टिंग के बारे में हमें पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कास्टिंग देखेंगे, उसकी एडवांटेज और लिमिटेशंस और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में इस लेक्चर में हम चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो पूरी सीरीज़ है, अगर आपको इसका लेक्चर कोई भी लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आता है कि कास्टिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कास्टिंग को क्या बोला जाता है, एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कास्टिंग। क्यों ऐसा होता है अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहले उस समझ लेते हैं कि कास्टिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, कास्टिंग मीन्स pouring molten metal into a refractory mold with a cavity of the shape to be made and allowing it to solidify। यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज किया है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं। ठीक है, सैंड का हम क्या बनाते हैं, ये जो हमने पूरा का पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको बोला जाता है मोल्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कई बुक्स में जो स्पेलिंग लिखी होती है वो ये लिखी होती है, कई बुक्स में जो स्पेलिंग लिखी होती है वो ये वाली लिखी होती है, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा सैंड का इस्तेमाल करके, सैंड कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ, उसको हम एक बेसिक रेफरेंस मान के यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सैंड का इस्तेमाल करके हम मोल्ड बनाते हैं। ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे ये वुडन फ्लास्क है। ठीक है, कई जगह पे कई और मटेरियल का फ्रेम भी यूज करते हैं, उसमें सैंड डाल के हमने क्या बनाया है, मोल्ड बनाया है। ठीक है, और उसमें ये जो कैविटीज बनाई है ना, ये कैविटी यहां पे देख सकते हो, ये कैविटी जो बनाई है इसको बोला जाता है मोल्ड कैविटी बोला जाता है। इसी में हम क्या करेंगे भाई, देखो ये मोल्ड कैविटी क्या होती है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल उसी के साइज की, उसी के शेप की, उसी की तरह दिखती हुई एक कैविटी बनाई है आपने, एक इंप्रेशन बनाया है। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर ये मोल्टन मेटल जो है, यहाँ पे देखो लिक्विड मेटल, कोई भी लिक्विड मेटल ले लेते हैं हम, उसको इस कैविटी में हमने भर दिया और उसको सॉलिडिफाई होने दिया, तो आपको उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल इसी शेप का प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कास्टिंग। कास्टिंग का क्या मतलब है, मोल्टन मेटल को हम क्या कर रहे हैं, एक पोर कर रहे हैं, कैविटी जो हमने बनाई है जो कि किसकी शेप की है, उस प्रोडक्ट की शेप की है जो हमें एक्चुअल में चाहिए। और फिर वो जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां से निकाल लेते हैं और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कास्टिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में यही चीज लिखी है कि वो जो सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट आपको मिली है उसको हम निकाल लेते हैं, या तो जो मोल्ड है उसको तोड़ के या किसी भी और प्रोसेस से उसको वहां से निकाल लेंगे, और उस जो ऑब्जेक्ट, अब सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट आपको मिली, उसको कास्टिंग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसको भी कास्टिंग बोला जाता है, और ये जो प्रोसेस है आपका उसको भी कास्टिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, कई बार इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फाउंडिंग। ठीक है, फाउंडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। मतलब एक तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में ला रहे हो, ठीक है, उसको फाउंडिंग बोला जाता है। ठीक, आपने एक बहुत ही कॉमन नाम कास्टिंग से जुड़ा हुआ सुना होगा, फाउंड्री शॉप। तो जहां पे कास्टिंग की जाती है उस जगह को क्या बोले जाता है, फाउंड्री शॉप बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
इस तरीके के मोल्ड्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें मेटल पोर करते हैं। जैसे जैसे कास्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि कास्टिंग को एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कोई भी मेटल आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो उसकी ओर से, तो वो किस फॉर्म में, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है पूरे एक्सट्रैक्शन का, वो किस में होता है, लिक्विड मेटल में होता है। आपको मेटल जो प्योर मेटल मिलता है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम मिला बॉक्साइट की ओर से जब उसको निकालते हैं, या फिर आपको आयरन मिल रहा है, ठीक है, जब उसको आयरन ओर से निकाला जाता है, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मिलता है, लिक्विड मेटल मिलता है। और उस लिक्विड मेटल को आपको फर्दर यूज करने के लिए उसका किसी शेप में कास्टिंग करानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पिग आयरन के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो आपको मेटल मिलता है उसको आप क्या करते हो, सर्टेन रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या करा देते हो, कास्ट करा देते हो। छोटे छोटे टुकड़े आपको उस मटेरियल के मिलते हैं। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, इनिशियली तो कास्टिंग हुई होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे मान लो आपको मशीनिंग करनी है किसी पे, तो पहले कोई टुकड़ा तो लोगे ना, जिसमें से आप थोड़े थोड़े पोर्शन में मशीनिंग करके उसको हटा दोगे। तो वो टुकड़ा जो बना है वो कहीं ना कहीं कास्टिंग से बना ही होगा। कुछ ना कुछ आपने एज अ रॉ मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं कास्टिंग जो है उस चीज की हुई होगी। क्योंकि जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उसकी ओर से, तो आपको लिक्विड मेटल मिलता है और उसको आपको सॉलिडिफाई कराना ही है, तो वहां पे भी कास्टिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करें तो यहां पे आप देखो, मोल्टन मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, लिक्विड मेटल का इस्तेमाल कर रहे हो, और लिक्विड मेटल को किसी भी इंट्रिकेट शेप्स में फ्लो कराना क्या है, आसान है। मतलब आप इस कैविटी में मेटल को पोर करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो कितनी भी इंट्रिकेट जगह हो, थिन जगह हो, वो क्या कर सकता है, उसमें पहुंच सकता है। ये एक एडवांटेज होता है कास्टिंग का। जो मोल्टन मटेरियल है वो फ्लोज इनटू एनी स्मॉल सेक्शन इन द मोल्ड कैविटी। किसी भी छोटे पतले से पतले सेक्शन में आपका लिक्विड जो है वो चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट उसी के हिसाब से मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कई जो इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं वो आप कास्टिंग से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप मोल्टन मेटल का यूज कर रहे हो, तो कोई भी मेटल जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा ही होगा। तो लगभग आप हर मेटल का क्या कर सकते हो, कास्टिंग प्रोसेस करा सकते हो। चाहे वो फेरस मेटल हो या नॉन फेरस मेटल हो, लगभग सभी का आप कास्टिंग प्रोसेस करा सकते हो और अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, कि जो कास्टिंग के लिए टूल्स रिक्वायर्ड हैं हमारे, वो काफी सिंपल होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर आपको स्मॉल लॉट में प्रोडक्शन करना है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए कास्टिंग जो है काफी सुटेबल है। क्योंकि जनरल टूल्स यूज किए जाते हैं, इनएक्सपेंसिव टूल्स यूज किए जाते हैं कास्टिंग के लिए। तो अगर छोटे क्वांटिटी में भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपका प्रॉफिट निकाला जा सकता है वहां से। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, जो कि बाकी किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप उनकी शेपिंग नहीं करा सकते। सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग के द्वारा ही उनकी जो फॉर्मेशंस है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, वो करा सकते हो। तो वहां पे भी आपका कास्टिंग प्रोसेस जो है यूजफुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कास्टिंग जो है वो छोटे से छोटे प्रोडक्ट की भी हो सकती है और बड़े से बड़े प्रोडक्ट की भी हो सकती है। यहाँ पे देखो, लगभग 200 टन तक के प्रोडक्ट की आप क्या कर सकते हो, कास्टिंग कर सकते हो। इवन इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए तो कास्टिंग इज वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है,
अब कुछ थोड़ा बहुत जो लिमिटेशंस आती हैं कास्टिंग की वो डिस्कस करी गई हैं कि यहाँ पे कास्टिंग में क्या होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश जो है वो उतना सही नहीं रहती है। किसमें, जो बेसिक कास्टिंग प्रोसेसेस आपके होते थे। आजकल क्या हो गया, एडवांस्ड कास्टिंग प्रोसेसेस आ गए हैं, पर जो बेसिक जैसे आपका सैंड कास्टिंग है ये बहुत ही पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनमें एक लिमिटेशन ये रहती थी कि डायमेंशनल एक्यूरेसी, यानी कि जिस डायमेंशन का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायमेंशन का प्रोडक्ट बनाना या फिर अच्छी सरफेस फिनिश का प्रोडक्ट बनाना एक चैलेंजिंग काम था। ठीक है, पर इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है, एडवांसमेंट किए गए हैं कास्टिंग में, जैसे कि डाई कास्टिंग का इस्तेमाल करके। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कास्टिंग आपको डाई कास्टिंग भी पता चलेगी, तो उनसे कुछ ये लिमिटेशंस जो हैं वो हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है आपका कास्टिंग में, पहले आपको मोल्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, मोल्ड क्रिएट करोगे तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको बिल्कुल ध्यान से मोल्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जिस शेप के आपको प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल उसी का डायमेंशन की प्रोडक्ट कैविटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और सैंड है तो सैंड टूट भी सकता है आपका, तो आपकी जो कैविटी यहां पे बनेगी, मान लो देखो जैसे यहां पे अगर दिखाता हूं आपको, यहां से टूट गया सैंड, मतलब हट गया, तो आपका प्रोडक्ट जो है जो मिलेगा आपको वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैविटी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें आपका काफी समय जाता है। तो ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपको मेटल को मेल्ट करना है, उसके लिए पोरिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो पोरिंग करोगे तो रास्ते बनाने पड़ेंगे आपको कि मेटल जो है वो हमारा मोल्ड कैविटी तक पहुंच सके। तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है आपका, मशीन मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो जो मोल्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया है वो मशीन से की जाती है, या फिर फाउंड्री मैकेनाइजेशन किया जाता है, मतलब उसमें ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका लेबर जो है वो थोड़ा सा कम हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, विथ सम मटीरियल इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड कास्टिंग। अब होता क्या है कि एकदम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना पाना यहाँ पे क्या होता है, मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ जो डिफेक्ट्स हैं, चाहे वो मॉइस्चर की वजह से कह लो, या जब हम कास्टिंग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो अलग अलग रीजंस की वजह से डिफेक्ट आते हैं, तो उनको कंट्रोल कर पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। ठीक, अब एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यार मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है, अब आपको उसको किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, सॉलिडिफाई कराना पड़ेगा, ताकि आगे उसको एज अ रॉ मटेरियल बेचा जा सके। तो वहां पे आप एक तो कास्टिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हो। अब अगर कुछ स्पेसिफिक कास्टिंग प्रोसेसेस की बात करें कि उनका एप्लीकेशंस कहां पे है, तो ये जो सिलेंडर के ब्लॉक्स बनते हैं, आपके इंजन का जो सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन लगेगा, यहाँ पे पिस्टन लगेगा और इसमें ही आपका कंबशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक बना है ये किससे बनता है, कास्टिंग से बनता है। इवन ये जो पिस्टन्स हैं और पिस्टन की जो रिंग्स होती हैं वो भी कास्टिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ और है, जैसे इस तरीके के पाइप्स हो गए जो, ठीक है, वो भी कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और बहुत दुनिया भर के प्रोडक्ट जो हैं वो आपका कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। गियर्स भी कास्टिंग प्रोसेस से बनाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गियर्स सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग से बनाई जाती है, पर वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गियर्स क्या है, आपका कास्टिंग है। और तरीकों से भी आप गियर्स बना सकते हो, पर कास्टिंग से भी बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक्स ऑफ कास्टिंग जो है, इंट्रोडक्शन जो था वो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या ये ईमेल एड्रेस है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।